कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर खूब बयानबाजी की थी कि पीएम मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर जैसे नारों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, लेकिन राहुल गांधी की एक भी चाल कामयाब नहीं हो रही और आज दुनिया पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है। अब अमेरिका से जो खबर आई है उसके बाद राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के तमाम नेता भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान 4 दिसंबर को उनके स्वागत से लेकर अगले दिन की सभी मुलाकातों का नेतृत्व करके ये साफ संकेत दिया था कि भारत की विदेश नीति का पीछे मुड़कर देखने वाला दौर अब खत्म हो चुका है। ये कदम राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और बहुसंरेखण जैसी बातों से हटकर एक स्वतंत्र विदेश नीति की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। रूस के राष्ट्रपति भारतीय दौरे पर आए तो पूरी दुनिया की निगाहें उस यात्रा पर रहीं। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस यात्रा में क्या होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत रूस के संबंध और ऊंचाई पर पहुंच गए। दोनों देशों ने एक दूसरे की दोस्ती को और मजबूत करने पर बात की। अमेरिका का भारत पर रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को कमजोर करने का दबाव बढ़ाए जाने का प्लान फेल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल पर पाबंदी काम नहीं आई और न ही भारत पर कड़े टैरिफ लगाने का तरीका ही काम आया। वहीं अब भारत में विपक्षी नेता और खासकर राहुल गांधी को भी करारा जवाब मिल चुका है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत जिस तरह से रूस से दोस्ती मजबूत कर रहा है, उससे दुनिया में ये संदेश गया है कि भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता करने को तैयार नहीं है और रूस के साथ उसके संबंध अमेरिकी मांगों से बाधित नहीं होंगे। वहीं एक दौर वो भी था जब मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आकर पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने के लिए दबाव बनाते थे और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई भी नहीं की थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है जो किसी के दबाव के आगे नहीं झुकती। वहीं अब पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो चुके हैं। भारत से ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत के लिए एक टीम भेज रहा है, जिसके बाद 10 से 12 दिसंबर तक बातचीत होगी। मतलब आज दुनिया के तमाम बड़े नेता भारत के चक्कर काट रहे हैं और हमसे डील करना चाहते हैं। ये तो है भारत की मजबूत विदेश नीति, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और जयराम रमेश विदेश नीति पर सवाल उठाते रहते हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन के भारतीय दौरे के बीच अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जारी की है। इस स्ट्रैटेजी में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर डाला गया है। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ अकेले मोर्चा संभालने के बजाय भारत और जापान जैसे देशों के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है। वहीं पुतिन ने भारत के साथ कई समझौतों पर साइन किया है। इसको लेकर अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन का मानना है कि इसके जरिए पुतिन और मोदी ने अमेरिका को संदेश दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की इस पहली भारतीय यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में निशाने पर हैं। पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि भारत रूस से पहले दूरी बनाने में लगा हुआ था, लेकिन ट्रंप की वजह से नई दिल्ली और मॉस्को में दोस्ती एक बार फिर से मजबूत हो चुकी है। अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगनमैन का मानना है कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के बीच भागीदारी में मजबूती की फिर से नींव रखेगी। पिछले 4 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पुतिन भारत आए हैं। कुगलमैन ने यह भी बोला कि इस यात्रा से साबित हो गया है कि भारत रूस को लेकर अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकने जा रहा। दर्शकों, अमेरिका के विश्लेषक भी मान रहे हैं कि भारत अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए राहुल गांधी जबरदस्ती के बयान दे रहे थे कि पीएम मोदी अमेरिका के आगे झुक गए हैं। लेकिन अब अमेरिका ने ही दावा कर दिया है और उनके दावों की हवा निकाल दी है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें